बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुर्बानी, सब्र, मोहब्बत और हिकमत का बेमिसाल नमूना है। आज हम आपको एक ऐसा लम्हा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाला एक जज्बाती लम्हा है। ये वो वक्त है जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कहत के दिनों में अनाज लेने मिस्र आए, जिन्हें वो बरसों पहले एक कुएं में फेंक चुके थे और आज वो उन्हें पहचान ना सके। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया। और इस मुलाकात का वो लम्हा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाई बिन्यामीन से जा मिले, वो लम्हा सब्र और भाईचारे की मेराज है। कुरान कहता है, सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 58 तर्जुमा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आए, वो इनको पहचान गए मगर वो उसे ना पहचान सके। उन्होंने अजीज़ मिस्र यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला मांगा। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारे साथ और कोई भाई नहीं? उन्होंने बताया, हमारा एक और भाई है, छोटा है, वो हमारे वालिद के पास है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अगली बार आओ तो अपने उस भाई को ज़रूर साथ लाना, वरना तुम्हें गल्ला ना मिलेगा। आखिरकार वो बिन्यामीन के साथ दोबारा मिस्र पहुँचे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने शाही किले में इनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्होंने फरमाया, आज हर भाई अपने माँ जाए के साथ बैठे। सब भाई जोड़ा जोड़ा बैठ गए, लेकिन बिन्यामीन अकेले रह गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, तुम क्यों अकेले रह गए हो? क्या तुम्हारा मांझाया भाई नहीं है? अगर नहीं है तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। बिन्यामीन अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, आप तो अजीज़ मिस्र हैं और मैं एक मामूली शख्स, मेरी क्या हैसियत कि आप जैसे मुअज़्ज़िज़ के साथ बैठूं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे भी अकेले खाना पसंद नहीं और तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशी है। मुझे तुमसे एक अनिश्चित सी महसूस हो रही है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, तुम्हें बचपन की कोई बात याद है? बिन्यामीन की आंखें नम हो गई। मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ़ के साथ गुजरा है, मुझे सारी बातें याद है। हम हर वक्त साथ रहते थे, खेलते हंसते, मगर वो मुझसे जुदा हो गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा के बारे में कुछ बताओ। बिन्यामीन ने जवाब दिया, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम ने इनकी आंखों की बिनाई भी छीन ली है। हमने बहुत बार कहा यूसुफ़ को भूल जाओ, मगर वो कहते हैं कि मैं अल्लाह से ही उम्मीद रखता हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आंखें बहर आईं। फरमाया, क्या तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया? बिन्यामीन बोले, लोग कहते हैं कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं, मैं जानता हूँ वो जिंदा है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आहिस्ता से बोले, क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई खड़े देखते रह गए हों और एक भाई को भेड़िया खा गया? क्या ये कोई आम कहानी लगती है? क्या तुम्हें लगता है कि वो जिंदा है? बिन्यामीन पर यकीन अंदाज में कहा, हाँ, मेरा दिल गवाही देता है, और अगर आपके पास इसकी कोई खबर हो तो मुझे ज़रूर बताइए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वादा करो किसी से कुछ नहीं कहोगे। बिन्यामीन ने कहा, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, सिर्फ देखूंगा, ना किसी को बताऊंगा और ना कोई बात करूंगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खामोश हुए, फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हारे भाइयों में से एक मैं ही यूसुफ़ हूँ। बस बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की आंखें हैरत से फैल गई। वह उठ खड़े हुए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से लिपट गए और दोनों भाई रो पड़े। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यूसुफ़ ने कहा, बाबा जान, ये वो ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था, आज अल्लाह ने उसे सच कर दिखाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें आज के दौर में बहुत सारे असबाक मिलते हैं।
पहला सबक सब्र का इनाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में जुल्म का सामना किया, अपने ही भाइयों के हसद का निशाना बने, कुएं में फेंक दिए गए, फिर गुलाम बनाकर बेच दिए गए और फिर कैद की सोबतें बर्दाश्त की, मगर हर कदम पर सब्र किया। आज हम भी छोटी छोटी आजमाइशों में घबरा जाते हैं, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि सब्र का इनाम हमेशा कामयाबी होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, यकीनन जो सब्र करे और तकवा इख्तियार करे, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। दूसरा सबक किरदार की हिफाजत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा के फितने का सामना किया तो जवानी, तन्हाई और ताकत के बावजूद अपने रब से डरे और फरमाया माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। ये हमें सिखाता है कि जब गुनाह का मौका हो और हम फिर भी रुक जाएं, तो यही असल तकवा है। आज जब फितनों का दौर है, सोशल मीडिया और तन्हाइयों में नफ्स हमें बहकाता है, ऐसे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हैं। तीसरा सबक माफ़ी और दरगुजर। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके सामने शर्मिंदा खड़े थे तो उन्होंने बदला लेने की बजाय फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। यह हमें सिखाता है कि अगर दिल बड़ा हो तो दुश्मन भी भाई बन जाते हैं। आज के माशरे में झगड़ों, हसद और कीना का इलाज सिर्फ दरगुजर और माफ़ी है। चौथा सबक तवक्कुल अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी हमें तवक्कुल सिखाती है। जब कोई साथ ना हो, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह की रहमत दरवाजे खोलती है। आज के दौर में बेरोजगारी, गुर्बत, परेशानियों के बावजूद अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें तो वो यकीनन हमें वहाँ से रिज्क देगा जहाँ से हम गुमान भी नहीं करते। पांचवा सबक इल्म और हिकमत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर के इल्म को सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि कौम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मिस्र के खजाने संभाले और कहत से कौम को बचाया। हमें सिखाया कि जो इल्म अल्लाह दे उसे सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि उम्मत और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। छठा सबक वालिदैन से मोहब्बत। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई साल बाद अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिले तो उन्होंने मोहब्बत और एहतराम से उन्हें तख्त पर बिठाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और उसने अपने वालिदैन को तख्त पर बुलंद मकाम पर बिठाया। आज के दौर में नौजवानों को यह सबक याद रखना चाहिए कि वालिदैन के साथ मोहब्बत और इनकी खिदमत और अदब ही कामयाबी की कुंजी है। आखिरी सबक हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर दुख, हर मुश्किल में अल्लाह की एक खास तदबीर छुपी होती है। अगर वो हमें कैद में डाले तो बादशाही की तरफ ले जाने के लिए, अगर वो हमें तनहा करे तो अपने करीब लाने के लिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हर नौजवान, हर वालिद, हर बेटे, हर बहन और हर इंसान के लिए सबक है। आइए हम सब अहद करें कि हम भी सब्र, तकवा, माफ़ी और वालिदैन से मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और हर आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। अगर आपको ये सच्चाई पर मबनी सबक आमोज बयान पसंद आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं। अल्लाह हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।